चलो आज एक दोस्ती की कहानी सुनते हैं। कृष्ण और सुदामा बहुत ही अच्छे मित्र थे। जब उन्हें अपनी शिक्षा के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया था, उन्हें रोजाना अपने गुरुजी की पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने और भोजन पकाने के लिए लकड़ी लाने का काम सौंपा गया था। आश्रम के किनारे बसे जंगल से ये कार्य किया जाता था। उनकी गुरुमाँ संदीपनी मुनि की पत्नी उन्हें जंगल से इस कार्य के लिए खाने में कुछ मेवे देती थीं। एक दिन एकादशी थी और सभी लोग भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए उपवास कर रहे थे। इसलिए उस दिन कोई भी गुरुकुल से भिक्षा लेने नहीं गया और वहां कोई भोजन नहीं था, सिवाय उन 2 मेवों के बंडलों के जो कृष्ण और सुदामा के लिए रखे गए थे। जंगल के लिए रवाना होने से कुछ ही क्षण पहले एक ब्राह्मण आश्रम में आए और संदीपनी मुनि की पत्नी से भिक्षा में भोजन मांगा। उन्होंने क्षमा मांगते हुए ब्राह्मण को भोजन देने से मना कर दिया, क्योंकि एकादशी होने के कारण सभी उपवास कर रहे थे और सोचने लगी कि यदि वह कृष्ण और सुदामा का हिस्सा दे देंगी तो उन निर्दोष बच्चों को भूख सहनी पड़ेगी। यह सुनकर ब्राह्मण वहां से जाने लगे, लेकिन न 10 कदम चलने के बाद उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव है कि एक आश्रम में जहां इतने सारे बच्चे पढ़ते हों वहां भोजन उपलब्ध न हो। सुदामा उस समय एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया और 2 मेवों के बंडल देखे। उसने अपनी आंखें खोली और ठगा हुआ महसूस करते हुए शाप दिया कि जो कोई भी उन मेवों को खाएगा वह सब कुछ खो देगा। सुदामा ने यह सुना और उन्होंने निश्चय किया कि वह कृष्ण को उन मेवों को खाने से बचाएंगे, क्योंकि वह अपने प्रिय मित्र को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देख सकते थे। जब वे जंगल के लिए निकले तो उनकी गुरुमाँ दोनों बंडल लेकर आईं, जिन्हें सुदामा ने तुरंत पकड़ लिया और सुदामा को समझाया कि वे जंगल पहुंचने पर उनमें से एक बंडल कृष्ण को दे देना। सुदामा ने यह मान लिया। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, कृष्ण ने मेवों की मांग की, लेकिन सुदामा उनसे दूर भागते हुए पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि कृष्ण सुदामा की तरह पेड़ पर चढ़ने में निपुण नहीं थे। वहां पेड़ पर सुदामा ने सभी मेवे खा लिए और फिर नीचे उतर आए। कृष्ण ने इस तरह की धोखाधड़ी का कारण पूछा तो सुदामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वह बहुत भूखे थे और खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह झूठ बोल रहे थे। कृष्ण कभी भी इस धोखाधड़ी के पीछे के सच्चे कारण को नहीं जान पाए, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सुदामा को कृष्ण से क्या मिला जब वह राजा कृष्ण द्वारकाधीश के महल से लौटे। सुदामा ने अपने प्रिय की सुख सुविधा के लिए अपनी सुविधा का त्याग कर दिया, और यही प्रेम की परिभाषा है। सच्चा प्रेम यहाँ तक कि भगवान को भी पा सकता है, तो भौतिक वस्तुओं की क्या बात है। कृपया लाइक करें और फॉलो करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।